हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत सिंपल सा है, जो है इनपुट एंड आउटपुट इन इन पाइथन। इनपुट और आउटपुट बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि आउटपुट से हमारा मतलब होता है कि हमें यूज़र को अगर कोई भी कंटेंट कुछ भी चीज़ अगर स्क्रीन पे शो करानी है तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। और इनपुट से मतलब होता है कि हमें यूजर से कोई भी वैल्यू चाहिए अगर, तो उसे हम कहते हैं कि वो इनपुट दिया है यूजर ने। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक से ऑपरेशंस हैं, ये परफॉर्म कर कैसे हम पाइथन में कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आउटपुट से। तो आउटपुट मतलब कोई भी अगर हमें चीज प्रिंट करानी है यूजर को स्क्रीन में, तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट, और पैरेंथेसिस के अंदर मेरे को अगर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेलकम टू पाइथन। ओके, दैट्स इट। इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो आउटपुट में मेरा रिजल्ट आता है वेलकम टू पाइथन, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई वैल्यू ली है ए, मतलब वेरिएबल लिया है ए और उसको वैल्यू असाइन कराई है 3। ठीक है, अब इस 3 को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं अगर इसको यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा तो आपको पता ही होगा कि ये ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, खाली ए प्रिंट होगा। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, ये देखिए ए प्रिंट होगा। तो अगर हमें इसकी ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए हमें इसको स्ट्रिंग नहीं सिंपली ए लिखना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रन किया तो ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, और फॉर अगर मेरे को इसमें लिखना है कि द वेल द वैल्यू ऑफ ए इज, तो मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा डाल के ए लिखूंगा, तो मेरा प्रोग्राम ठीक से रन होगा। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज 3। ओके, ये सिंपल सी चीज थी कि कैसे आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है पाइथन में। अब आगे चलते हैं इनपुट की तरफ। इनपुट ऑपरेशन के लिए हमारे पास सिंपल सा फंक्शन होता है इनपुट, दैट्स इट। अगर एग्जांपल के लिए मेरे को कोई भी अगर वैल्यू यूजर से चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं एक उस वैल्यू को n में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूंगा n इज इक्वल टू इनपुट। अब ये मेरा ऑप्शनल है कि मैं पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखूं या नहीं लिखूं। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, और दैट्स इट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनपुट लेने से पहले मैं कुछ मैसेज भी शो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एंटर अ नंबर। ओके, सो ये मैसेज मैं स्ट्रिंग की तरह स्ट्रिंग में रखूंगा इसको, और इसको फिर रन करूंगा। तो अब मेरा यहाँ पे मैसेज शो होगा, पहले एंटर नंबर और उसके बाद मैं यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी चीज थी इनपुट और आउटपुट। अब हम वीडियो खत्म होने से पहले एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं, जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से पूछेंगे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और उसको कैलकुलेट करके देंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, जल्दी से कर लेते हैं एक प्रोग्राम टू कैलकुलेट कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सबसे पहले हमें तीन वेरिएबल चाहिए, पी आर और टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी बनाएंगे, पी डिक्लेयर करेंगे। पी हमें इनपुट कराना है यूजर से। पी इज इक्वल टू इनपुट एंटर द प्रिंसिपल। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे हम p इज इक्वल टू ये इनपुट की कमांड लेते हैं, तो जो भी इनपुट यूजर देगा वो हमारा पाइथन एज अ स्ट्रिंग उसको कंसीडर करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये मत समझिए कि अगर हमने ये लिख दिया और हमने प्रिंसिपल दे दिया 50 या कोई भी जो है प्रिंसिपल दे दिया हमने, तो वो पाइथन उसको इंटीजर नहीं कन्वर्ट करेगा। वो उसको बाय डिफॉल्ट इंटीजर नहीं उसको कंसीडर करेगा, वो उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग समझेगा। तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, उसकी कास्ट टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये जो पूरा फंक्शन है ये इंट के अंदर जो है डाल देंगे। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो उस p की वैल्यू को एज अ इंटीजर कंसीडर करेगा। ओके, देन सिमिलरली r के लिए हम ऐसे ही इंट के अंदर अपनी वैल्यू इनपुट कराएंगे। इनपुट
और मैसेज डाल देते हैं एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और लास्ट चीज है टाइम, उसको हम ले लेते हैं टी, इंटीजर, इनपुट, एंटर द टाइम। ओके, क्लोज कर दिया। ओके, सो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख लेता हूँ, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई एसआई में। और अब मैं उसको स्क्रीन पे शो कराने के लिए लिखूंगा प्रिंट द सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इज, कॉमा डाल के, सॉरी, एसआई। दैट्स इट। आई थिंक प्रोग्राम ठीक से रन करना चाहिए। सो ओके, एंटर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने लिया 100। एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ले लेता हूँ 12। और एंटर टाइम, टाइम में ले लेता हूँ 2। सो ओके, रिजल्ट आ गया है, द सिंपल इंटरेस्ट इज 24.0। सो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होके आ गया है। सो मेरे को लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कैसे इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं हम पाइथन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन की। सो थैंक यू।